नमस्कार, गुड इवनिंग। तो सुबह के 7 बज रहे हैं और आज है दिन 27 जून। तो देखते हैं 27 जून द हिंदी न्यूज़पेपर को एनालाइज करते हैं, न्यूज़ क्या कहती है। ठीक है, तो आपका पहला न्यूज़ बनता है सेंटर विल एक्सक्यूट इम्पैक्ट ऑन कुकीज़। ये देखिए आप कि पिछले 1-1.5 महीने से मणिपुर में वायलेंस हो रहा है। ठीक, और ये सेंटर की भी फेल्योर हो चुकी है और ये स्टेट की फेल्योर हो चुकी है। ठीक, उससे हमारे होम मिनिस्टर जो थे वहाँ जा कर के उन्होंने मतलब इंस्पेक्शन किया, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं देखने को मिला है टिल डेट। अभी तक वहाँ पर वायलेंस हो रही है। ठीक, और बेसिकली इसमें से आपको न्यूज़ के लिए 2 चीज़ मिलेगी, एक कुकीज़ ट्राइबल है और एक मियावाकी ट्राइबल है। ठीक है, तो इन दो ट्राइबलों के बीच कम्युनिटी जो इन दोनों के बीच में जो हिंसा हो रही है, इन्हीं दोनों के बीच में हो रही है। अपने अपने कल्चर को लेकर के वो लड़ रहे हैं और उससे वो लड़ाई हो रही है। अब अभी तक कहा जाए तो मतलब प्लस 150+ मर्डर हो चुके हैं, ये कह सकते हैं कि लोगों की जान जा चुकी है। ठीक है, तो ओवरऑल ये न्यूज़ है। ओवरऑल इस न्यूज़ में इन्होंने बात बेसिकली ये है कि जो मणिपुर के सीएम है बीरेन साहब, उन्होंने बात कहा है कि सेंटर ने मैक्सिमम सपोर्ट के लिए बोला है। और जब अमित शाह हमारे आए थे तो वो मैक्सिमम सपोर्ट के लिए बात किए थे, तो वो सेंटर को ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठे होंगे सेंटर कुछ और हेल्प करेगी। जो जितने हिल्स डिस्ट्रिक्ट हैं, जो जो पहाड़ों पे डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए। ठीक है, तो ये रहा ओवरऑल न्यूज़। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ क्या कहता है। अब आपका जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो ये है। ठीक है, तो ये आर्टिकल कह रहा है कि देखिए जब से अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू हुई है तब से डाटा ये दिखा रहा है कि 150 लोगों की डेथ हो चुकी है लगभग। ठीक है, तो ये बात करते हैं कि 4 धाम यात्रा है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम 4 धाम यात्रा देखते हैं। तो देखिए 2 तरह के 4 धाम यात्रा है। ठीक है, एक छोटा 4 धाम है, ठीक, याद रखिएगा, और एक 4 धाम यात्रा है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कहीं क्वेश्चन बन के आ गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी कि एक छोटा 4 धाम यात्रा पे, एक 4 धाम यात्रा पे। छोटा 4 धाम यात्रा क्या होता है, तो छोटा 4 धाम यात्रा है जो सिर्फ उत्तराखंड के लगभग होता है। ठीक, यानी उत्तराखंड में आप देख लीजिए कि छोटा 4 धाम यात्रा यमुनोत्री, गंगोत्री, और दूसरा क्या हुआ केदारनाथ, और चौथा हुआ आपका बद्रीनाथ। यानी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये छोटा 4 धाम यात्रा है जो सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के अंदर होता है। ठीक है, अब आपका बात कर दिया कि सिर्फ 4 धाम यात्रा क्या होता है। तो 4 धाम यात्रा आपका पूरा वर्ल्ड वाइड नहीं, आपको पूरा इंडिया में होता है 4 धाम यात्रा। ठीक है, जिसमें आपका 4 धाम यात्रा में आपका आ जाता है पहला बद्रीनाथ, ठीक, दूसरा आपका आ जाता है द्वारका, ठीक, जो कि गुजरात में है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है तीसरा रामेश्वरम, जो कि आपका तमिलनाडु नीचे है, जहाँ से आपके वो थे अब्दुल कलाम जी थे। ठीक, उसके बाद आता है पूरी, जो आपका उड़ीसा में पड़ता है, जगन्नाथ की यात्रा पूरी। तो ये आपका 4 धाम यात्रा है। यानी छोटा 4 धाम यात्रा और 4 धाम यात्रा में बहुत अंतर है। ठीक है, तो अब बात कर लीजिए ये आर्टिकल कहता क्या है। तो ये आर्टिकल कह रहा है कि 4 धाम यात्रा जब से शुरू हुई है अप्रैल से, उसमें से 150 लोगों की डेथ हो गई है अभी तक, यानी 65 दिनों में, लगभग 64-65 दिनों में तक डेथ हो चुकी है। ठीक, अब ये कैसे कैसे डेथ हुई तो देख लीजिए। जो 72 डेथ हुई है वो आपका केदारनाथ में हुई है, 28 यमुनोत्री में हुई है, 27 बद्रीनाथ में हुई है, 16 गंगोत्री में हुई है। ठीक है, ये डेटा गवर्नमेंट डेटा है। ठीक, अभी तो सोच लीजिए मे बी उसके ज़्यादा ही हुआ होगा। ठीक, अब ये डेथ जो है ये पॉसिबल कैसे है कि मतलब इतनी डेथ कैसे हुई है। तो देखिए पहली बात तो ये हिली एरियाज है। ठीक है, वो पहाड़ों पे जाना, तो ज़्यादातर जो डेथ बताई जा रही है वो कहा जा रहा है कि या तो हार्ट अटैक की वजह से हुई है। ठीक, ये कह सकते हैं कि हार्ट अटैक की आपको ब्लड सर्कुलेशन कम होने लगा, सांस कम आने की लेने की, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से हो गई है डेथ। तो ऐसा हेल्थ इशू की वजह से ज़्यादातर डेथ हुई है। ठीक, ऐसा वहाँ बताया नहीं जा रहा है कि मतलब कुछ ऐसा कुछ घटना घट गई हो, कुछ ऐसा फ्लड आ गया उसकी वजह से हुए, तो उसकी वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये हेल्थ इशू की वजह से इतनी डेथ हुई है अभी तक। ठीक, अब इसकी बात कर ली जाए तो बता रहा है, न्यूज़ कह रहा है कि इसके पिछले साल के मुकाबले बात की जाए तो पिछले साल टोटल 300 डेथ हुई थी। ठीक, 2022 की बात की जाए तो 2022 में टोटल 300 डेथ हुई थी, लेकिन अभी तक इस साल की बात की तो 150 डेथ हो चुकी है जो 65 दिनों में। और अभी ये यात्रा नवंबर तक चलती है, आपका नवंबर तक चलती है। तो अभी तक मे बी
ऐसा उम्मीद लगाया जाता है अनफॉर्चुनेटली कि डेथ रेशियो पिछले साल से मुकाबले से थोड़ा ज़्यादा हो। ठीक, क्योंकि पिछले साल जो जितने श्रद्धालु वहाँ पर विजिट करने गए थे, लोग विजिट करने गए थे, पिछले साल के मुकाबले इस साल जो श्रद्धालु विजिट करने जा रहे हैं उसकी डेटा जो है बहुत ज़्यादा है। जैसे बात करते हैं उसकी डेटा बहुत ज़्यादा कितनी है देखिए आपको, तो यहाँ आपको बात कर रहा है कि देखिए कि ऑलरेडी जो है 10 लाख लोग जो हैं आपको विजिट कर चुके हैं केदारनाथ टेम्पल को। ठीक है, और लगभग 9,61,000 लोग विजिट कर चुके हैं आपका बद्रीनाथ टेम्पल को, लगभग 5,61,000 लोग विजिट कर चुके हैं आपका गंगोत्री को, 4,83,000 लगभग लोग आपका विजिट कर चुके हैं यमुनोत्री को। ठीक है, जिससे बात कर लिया जाए कि अब तक आपका ओवर से 1 लाख यानी लगभग 1 लाख लोग आपका हेमकुंड साहिब को विजिट कर चुके हैं, जो कि इस साल का एक्सपेक्टेड माना जा रहा है कि नवंबर आते आते इस साल एक्सपेक्टेड है कि 50 लाख लोग विजिट करेंगे नवंबर तक। ठीक, अब ये जो है तो ये कहा जा रहा है कि ये जो आपका यात्रा है चारधाम यात्रा, यानी आपको इसको छोटा चारधाम कहिए तो छोटा चारधाम यात्रा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ रिलीजियस पर्पस के लिए है, ये आपका रेवेन्यू इकोनॉमिक रेवेन्यू भी बहुत जनरेट करता है। यानी बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश के इकोनॉमिक की, तो उत्तर प्रदेश के इकोनॉमिक में लगभग ये 10 लाख लोगों को रोज़गार देता है। ठीक, यानी 10 लाख लोगों को रोज़गार कैसे देता है, तो वहाँ जो श्रद्धालु जाते हैं उनके रहने के लिए होटल्स, गाइड जो बताते हैं वहाँ के स्टाफ, और बाकी जो स्टाफ हो गए, रेस्टोरेंट के जो स्टाफ हो गए, ठीक, खाना बनाने के जो इटरीज के काम के आते हैं, जो कैब हो गए, ड्राइवर्स वहाँ के होते हैं, प्रिस्ट हो गए, ठीक, तो उन सब के लिए रोज़गार को काम करता है ये। ठीक है, ट्रेवल ऑपरेटर के लिए काम करता है, हैंडीकैप इंडस्ट्री को बहुत सारा रोज़गार मिलता है जो वहाँ बिकती है। तो लगभग बात करते जा रहा है कि 10 लाख लोगों को रोज़गार मिलता है। और इकनॉमी में उत्तराखंड के इकनॉमी में आपका एक मिनट, उत्तराखंड के इकनॉमी में लगभग 7,500 करोड़ का कंट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है यात्रा। और ये देख लीजिए कि ये यात्रा को नुकसान हुआ था 2013 में, एक बार फ्लड आई थी जिसके केदारनाथ टेम्पल को नुकसान हुआ था, 1,000 करोड़ का नुकसान हुआ था, तो ये उसकी बात कर रहे थे। यानी ओवरऑल अभी मोर एक्सपेक्टेड यहाँ बात कर ली जा रही है कि ज़्यादा हो सकता है डेथ की संख्या बढ़े, क्योंकि ये नवंबर तक चलेगा। ठीक, तो देखते हैं ये न्यूज़ का आगे जब न्यूज़ आएगी तो उसके बारे में क्या निकल के आता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये रहा ओवरऑल आपका न्यूज़। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। ठीक है, ये आपका एक न्यूज़ है। ठीक है, इस न्यूज़ की बात करते हैं। तो ये न्यूज़ आपका कहता है क्या, देखिए कि जो NHRC है आपका, यानी क्या है NHRC आपका, नेशनल ह्यूमन राइट्स और कमीशन है, वो नोटिस भेजा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कि उन्होंने 11 वर्कर को टॉर्चर किया है। ठीक है, अब देखते हैं ये न्यूज़ कहता क्या है। तो देखिए ये न्यूज़ बेसिकली है क्या कि महाराष्ट्र में 11 वर्कर हैं जो काम कर रहे थे, उनके साथ वो कह सकते हैं कि उनके राइट्स के अगेंस्ट कुछ काम हुए हैं या टॉर्चर किया गया उनके राइट्स के अगेंस्ट में, जिसके लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स जो है NHRC है, उन्होंने क्या किया कि नोटिस भेजा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। ठीक, अब ये काम क्या था, ये पूरी स्टोरी क्या है, तो ये पूरी स्टोरी की बात करती है तो देख लीजिए कि जो 11 वर्कर थे वो किसी एरिया में काम कर रहे थे, और उनको वहाँ पर क्या किया गया कि उनको ये एक लेबर लॉ को वायलेट किया गया। लेबर लॉ को वायलेट किया गया मतलब उनको 12-12 घंटे काम कराया गया। ठीक है, एक दिन में एक टाइम खाना दिया गया। ठीक है, वहीं रहने को मजबूर कर दिया गया। ठीक है, और वेजेस तो कम दिए ही गए, यानी मजदूरी यानी पगार कम दिए गए। ठीक है, तो ओवरऑल इसके अगेंस्ट में NHRC ने नोटिस भेजा है और कहा है उन्होंने कि उन्होंने वायलेट किया है जो बॉन्डेड लेबर सिस्टम है 1976 का जो एक्ट है उसको वायलेट किया गया है। तो उसके खिलाफ उन्होंने रिपोर्ट नोटिस में भेजा और कहा है कि जवाब मांगा है कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक, तो आप ये देखते हैं कि ये होता क्या है। तो देखिए ऐसे कई सारे देखेंगे हम कि गाँवों में या कहीं देख लीजिए कि जहाँ पर लेबर वर्कर काम करते हैं, तो वहाँ देखिएगा कि कई उनको लोन दे दिया जाता है, और लोन देने के बाद एक तो उनकी पगार कम होती है।
ठीक, उनकी मजदूरी कम रखी जाती है और उनको एक्स्ट्रा लोन दे दिया जाता है और वो अपना लोन ही चुकाते रहते हैं, और जिसके लिए उनसे एक्स्ट्रा काम कराया जाता है और उनको पेमेंट भी कम दे दी जाती है। ठीक है, तो ये ओवरऑल न्यूज़ है और जिसके अगेंस्ट में इन्होंने भेजा है रिपोर्ट मांगा है न्यूज़। इसमें आपका टोटल ओवरऑल आपका नेशनल ह्यूमन राइट्स जो आ गया है हेडिंग में, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका, और दूसरा आपका हो जाता है क्या कि लेबर लॉ जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है। ठीक है, अब इसमें आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। ठीक है, तब तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। अब आपका नेक्स्ट न्यूज़ जो है ये है। ठीक, तो ये आपका न्यूज़ है ओवरऑल। तो देख लीजिए, ये कह रहा है क्या कि हिमाचल हाईवे पे बहुत बाढ़ आई है और लैंडस्लाइड हुए हैं। ठीक है, ये आप पिक्चर जो देख रहे हैं, ये पिक्चर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हिमाचल का जो हाईवे है, यानी हिमाचल का जो चंडीगढ़ मनाली हाईवे है, ठीक, वहाँ पर क्या हुआ है कि लैंडस्लाइड हो गया है। ठीक है, और फ्लैश फ्लड हुआ है। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स आप याद रखिएगा, लैंडस्लिप और फ्लैश फ्लड, इनके बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए जो चंडीगढ़ और मनाली हाईवे है उसमें जो लगभग 70 किलोमीटर है, जो मंडी कुल्लू का जो स्ट्रेच है वो पूरा ब्लॉक हो चुका है, यानी वो पूरा ब्लॉक हो चुका है लैंडस्लाइड के कारण। और इसमें से कहा जा रहा है कि अब तक लगभग 301 रोड हैं, यानी 301 रास्ते हैं जिनको ब्लॉक कर दिया गया है हैवी रेन की वजह से और लैंडस्लाइड की वजह से। ठीक है, अब ये हैवी रेन और लैंडस्लाइड को बात करते हैं। तो ये हैवी रेन और लैंडस्लाइड है क्या? तो लैंडस्लाइड जैसा कि आप देखते हैं कि एक हिली एरिया है, पहाड़ एरिया, यहाँ से किसी रॉक का खिसक जाना या ज़मीन का खिसक के गिर जाना नीचे, और उसके बाद गिर जाना तो ऑटोमेटिकली जैसे पता है कि नीचे जो जिसकी घर होंगे या कोई बिल्डिंग होगी वो इफेक्टेड होंगे, ऊपर से जो गिर के आ गए यहाँ से कोई गाड़ी क्रॉस कर रही है उसको वो इफेक्टेड होगा। ठीक है, अब ये फ्लैश फ्लड की बात कर रहे हैं। ठीक, ये हो गया आपका लैंडस्लाइड। अब फ्लैश फ्लड की बात करें तो फ्लैश फ्लड है क्या? फ्लैश फ्लड कहता है कि सडन रैपिड वे में कहीं आपका बारिश और एक्सेसिव बारिश होती है अचानक से, और अचानक से उस एरिया में बाढ़ आ जाती है, यानी फ्लड आ जाता है तो उसको कहते हैं फ्लैश फ्लड है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि आप जिस जगह में रह रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली उस जगह में अचानक से बहुत बारिश होती है, बहुत तेज़ बारिश होती है और अचानक से वहाँ बाढ़ आ जाती है। ठीक है, सडन वे में। ठीक, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्लैश फ्लड के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो ये आपका हुआ फ्लैश फ्लड के नाम से जानने के लिए। अब देखिए जो ये क्या कह रहा है ना कि नॉर्थ साइड में आपका जो हिमाचल साइड है ना, नॉर्थ साइड थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, फ्लड और लैंडस्लाइड पॉन इलाका है। ठीक है, यानी वहाँ आपका लगभग आते ही रहता है। जहाँ तक आप देखिएगा तो हमेशा वहाँ आए दिन कुछ ना कुछ देखने को मिल ही जाता है कि कभी लैंडस्लाइड हो गया, कभी बाढ़ आ गया बहुत तेज, तो कभी ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल न्यूज़ है। अब आगे बढ़ते हैं इस न्यूज़ से, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या कहता है। अब देखिए ये जो न्यूज़ निकल के आया है बेसिकली, तो ये न्यूज़ बात क्या कर रहा है, ये S&P एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है। उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है फाइनेंशियल ईयर 24 में वह एशिया पैसिफिक वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन के आएगा। ठीक, यानी एशिया पैसिफिक में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया का होगा, और ये आपका प्रोजेक्शन 6% के रेट से लगाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईयर तक। ठीक है, अब ये जो प्रोजेक्शन है और ये जो मतलब कह सकते हैं भविष्यवाणी है, ये टाइम टू टाइम आपका चेंज होते रहता है। जैसा आपका सिचुएशन बदला, यानी इकोनॉमिक सिनेरियो बदला, उसके बाद इनकी भी प्रोजेक्शन बदल जाते हैं। उन्होंने फिर अगले निकालेंगे रिपोर्ट, कहेंगे नहीं अब ये होने वाला है, नहीं अब ये होने वाला है, नहीं अब ये होने वाला है। वो इकोनॉमिक सिनेरियो से बदलता रहता है। ठीक, तो ओवरऑल उसके लिए कोई आपका इंपॉर्टेंट है नहीं। आपका बेसिकली यहाँ इंपॉर्टेंट है कि क्या क्रेडिट रेटिंग आपका इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट रेटिंग है क्या? तो क्रेडिट रेटिंग जो है ना, बेसिकली वो क्रेडिट रेटिंग काम क्या करती है ना कि बहुत सारे कंट्री हैं उनकी क्रेडिट रेटिंग बताती है कि वो कंट्री कैसे इकोनॉमिक ग्रो करने वाला है, या वो कंट्री कितना लोन ले सकता है, कितना लोन चुका सकता है, या कितना लोन चुका सकता भी है कि नहीं, पैसा जो कर्ज लिया हुआ है उसकी बात करता है। ठीक है, तो ये आपका क्रेडिट रेटिंग है। ठीक है, अब ये क्रेडिट रेटिंग में जिसमें ये आपका ये S&P आपका क्रेडिट रेटिंग जो इंडिया के बारे में बताए।
अब इंडिया में जो कितने क्रेडिट रेटिंग है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो इंडिया में जो सेबी के अंडर रजिस्टर्ड है, SEBI, सेबी के अंडर जो जितने क्रेडिट रेटिंग रजिस्टर्ड है उसमें से कुछ कुछ क्रेडिट रेटिंग है, CARE, कैरे, ठीक है। उसके बाद समेरा और फिच इंडिया, ठीक है। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है कि समेरा और फिच इंडिया ऐसे कुछ क्रेडिट रेटिंग है जो इंडिया के लिए बताते हैं कि इंडिया का ग्रोइंग क्या है और इंडिया कितने टाइम से कितना रोल दे सकती है, कैसे इकोनॉमिक ग्रो कर सकती है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से बताया जाता है, जो कि आपका सेबी से रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो ये रहा ओवर आपका S&P रिटेन का न्यूज़। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ क्या कहता है, तो नेक्स्ट न्यूज़ देखिएगा आपका। अब ये न्यूज़ जो है आपका कहता है कि वर्ल्ड, एक सेकेंड, ये आपका न्यूज़ कहता है वर्ल्ड एट क्रिटिकल पॉइंट इन्फ्लेशन फाइट BIS, ठीक है। तो BIS आपका जो है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, वो बात कर रहा है क्या कि मतलब महंगाई बहुत बढ़ रही है, पूरी दुनिया जो है महंगाई की चपेट में आ चुकी है, ठीक है। तो ये कहता क्या है कि ओवरऑल ये बात कर रहा है, ये BIS का कहना है कि जितने 15 साल में महंगाई नहीं बढ़ी उसके मुकाबले आपका एक साल में इतनी महंगाई बढ़ गई है और इतने सारे इंटरनेशनल बैंक हैं, जो बड़े बड़े बैंक हैं वो कोलैप्स कर गए हैं, वो बंद हो गए, ठप हो गए, बर्बाद हो गए, ठीक है। जितने 15 साल में नहीं हुए उतने एक साल में हो गए। ये आपका BIS बात करता है, ठीक है। अब ये BIS बात करता है तो ये BIS कहता क्या है, तो देखिएगा ये BIS है क्या। तो ये BIS है बेसिकली कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है, इसके बारे में बात करा। अब इसका जो BIS है ये आपका ओवरऑल क्या है, इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1930 1930 में हुआ था, ठीक है। और ये कम से कम 60 बैंक यानी 60 बैंक को ओन करता है, ठीक है। और इसका जो हेड ऑफिस है वो बेसल्स स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। स्विट्जरलैंड जो बेसल्स में है वहाँ आपका इसका हेड ऑफिस है, ठीक है। और ये कहा जाता है कि ये जैसे बैंकों से, बैंकों का बैंक कहते हैं ना, जैसे बैंकों का बैंक, जैसे हमारे यहाँ बैंकों का बैंक कौन है, RBI, ठीक है। तो यहाँ इसके लिए कहा जाता है BIS को कि ये सेंट्रल बैंक का सेंट्रल बैंक है, ठीक है। यानी जितने सारे सेंट्रल बैंक हैं उसके सेंट्रल बैंक है BIS। ये कहाँ, आपके यूरोपियन कंट्री में आपका BIS जो है बैंकों का बैंक है, सेंट्रल बैंकों का बैंक है, यानी जितने सारे सेंट्रल बैंक है उसके बैंक, यानी अब लगा लीजिए कि जितने सारे बैंकों का बैंक है उनके बैंकों का बैंक है BIS, ठीक है। तो ये आपका न्यूज़ रहा। अब चलते हैं देखते हैं कि नेक न्यूज़ क्या कहता है। तो नेक्स्ट है आपका, ये तो आपका क्रिकेट का फिजा है। अब नेक्स्ट एडिटोरियल देखते हैं। बेसिकली इस आज आपका एडिटोरियल ठीक कुछ खास है नहीं कि आपका देखिए, ये नॉर्मली ये आपका हिंदू मुस्लिम हिंदुत्व की बात, ये और नॉर्मल रिलीजन, तो हमको इन लोग को ये सब आर्टिकल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है नहीं नॉर्मली हमारी UPSC के पर्सपेक्टिव से। तो ये आपका एक जो है, ये आपका जो है ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। या मैं आपको अलग से आपको एक वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा ये कि कास्ट जो है नो रोल प्ले इन द अपॉइंटमेंट ऑफ ए टेम्पल प्रेस्ट। ये सब हाई कोर्ट ने कह दिया है कि जातिवाद कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए मंदिरों में पुजारी के अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है। तो ये न्यूज़ आपका इम्पॉर्टेंट है जिसमें आपको देखा जाएगा कि आपका जो एक केस आया था शीश महल और वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, उसके बारे में बात करा, तो ये आपको इम्पोर्टेंट मैं आपको अलग से एक वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और न्यूज़ आपको देखते हैं तो ये देख लीजिए, ये एक आपका न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। ये आपका न्यूज़ कहता क्या है कि दिल्ली कस्टोडियल डेथ की बात करें। आप देखिए कस्टोडियल डेथ के क्वेश्चन में आया था लास्ट ईयर में, ठीक है, UPSC ने पूछा था। तो ये बेसिकली है कि मतलब कह रहा है कि हाई कोर्ट ने जो अपहोल्ड कर दिया है कि जो 5 लोग जो डेथ कर गए इन कस्टोडियल डेथ पुलिस के अंडर, यानी जब पुलिस के अंडर जितने इनको रखा गया था उसमें डेथ कर गए इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो इसको कस्टोडियल डेथ माना गया। और ये 10 जिसमें से उन्होंने क्या किया है कि उन पुलिस वालों को 10 साल की सज़ा सुनाई है जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक। 5 पुलिस वालों को, जिसमें से एक 26 साल का आदमी था, ठीक। तो वो डेथ कर गया था, इसके बारे में बात कर रहा है बेसिकली। और ये न्यूज़ है नहीं तो आपके बेसिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कस्टोडियल डेथ। तो कस्टोडियल डेथ आपको जान लीजिए, इसमें आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस पिछले साल पूछा गया था, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कस्टोडियल डेथ जो है हमारा पुलिस के अंडर जो डेथ होती है वो हमारा कौन से फंडामेंटल राइट्स को
वायलेट करता है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये रहा आज का ओवरऑल न्यूज़। ठीक, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज से डेली न्यूज़ आएगी, क्योंकि मेरी कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी बीच में, बहुत मैं सीरियस तबीयत खराब में था और मैं कुछ बिजी भी था, तो इस कारण से सॉरी फॉर दैट कि मैं न्यूज़ नहीं ला पा रहा था। आज से डेली न्यूज़ आएगी आपकी, पढ़ते लिखते रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।